हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है एकदम हटके क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसे बनाने के लिए आपको मैक्सिमम खर्च होगा 50 रुपीज़। मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ और इसे बनाने के लिए आप इस तरीके का कोई भी प्यारा सा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने है ना ब्लाउज पीस का कपड़ा यूज़ किया है। मेरे पास ये मेरी सासू माँ का ब्लाउज पीस पड़ा हुआ था, इस तरीके के सिल्क की साड़ी का था। वो आजकल क्या होता है ना, बहुत अच्छे रेडीमेड ब्लाउज मिल जाते हैं, तो हमने भी वही खरीद लिया था। तो इतनी महंगी सिलाई होती है तो स्टिच नहीं करवाया था ब्लाउज, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कपड़े का खर्च मुझे बिल्कुल नहीं लगेगा और हमें ज़रूरत पड़ेगी जिप, रनर और ट्रांसपेरेंट सीट की। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हमारे घर में बेकार पड़ी हुई होती हैं जिसका हम यूज़ कर लेंगे। तो जो 500 से 600 तक की चीज़ मार्केट में हमें मिलती है उसे मैं सिर्फ 50 रुपीज़ के खर्च में बनाने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सबके लिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले जो ब्लाउज पीस था वो मैंने ले लिया है और उसके अंदर से मैं छोटे छोटे 2 पीस को कट कर लूँगी। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरीके की बोरी का। तो बोरी में से मैंने 9 बाय 5 इंच का एक छोटा सा पीस कट किया है और जो ब्लाउज पीस था उसमें से मैंने इस तरीके से 9 बाय 6 इंच के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इन जो ब्लाउज पीस के कपड़े हैं इनके बीच में हम बोरी को रखेंगे और देखिए यहाँ पर हम सिलाई करके इन तीनों को अटैच करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा जगह है उसे हम साइड में छोड़ देंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। अब देखिए जो बोरी वाला हिस्सा बाहर दिख रहा है वो ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, तो इस तरीके से मैं कट कर दूँगी और फिर एक सिलाई यहाँ पर कर लूँगी। तो देखिए सिलाई कर ली है, अब बिल्कुल भी यहाँ पर बोरी वाला हिस्सा बाहर नहीं दिख रहा है और बोरी भी हमारी सिक्योर हो गई है। अब हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट सीट। तो मैंने लिया है 9 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के, और ये भी हमें 2 पीस लेने हैं और 2 हमें लेनी है जिप। अब देखिए ट्रांसपेरेंट सीट के साथ पहले हम जिप को अटैच करेंगे। तो जिप को उल्टी रखेंगे ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर, फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा एक हिस्से पर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सीट अटैच हो गई है। ट्रांसपेरेंट सीट को नीचे की तरफ रखकर सिलाई करनी है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये होगा। अब देखिए इस तरीके से हम रेडी पीस के ऊपर रखेंगे और जो ऊपर खुला हिस्सा था कपड़े का एक्स्ट्रा, उसमें से एक हिस्से को इस तरीके से यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट सीट के दूसरे हिस्से को दूसरे साइड पर रखेंगे, जिप वाले हिस्से को, और जिप के ऊपर कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अब हमें लेना है रनर। दोनों साइड के लिए 2 रनर लेंगे और यहाँ पर हम रनर को ऐड कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, साइड से अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे, इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट पट्टी लेनी है। मैंने 1.5 इंच या फिर 2 इंच के बीच में आपको इसकी चौड़ाई लेनी है और उसे देखिए यहाँ पर हम फोल्ड करके एक साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके मैंने एक साइड पर इस स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से हम कट कर देंगे और फिर से हम इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे स्ट्रिप को, और फिर यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसके कॉर्नर को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये पूरे में मैंने सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से आपको इसे रेडी कर लेना है। तो ये हमारा प्यारा सा पाउच रेडी है, डबल पॉकेट वाला, बहुत ज़्यादा कम मटेरियल में और एकदम मस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने ब्लाउज पीस के कपड़े को फोल्ड करके रखा है और एक बड़ा सा बैंगल लिया है। आप जिस भी मेज़रमेंट का बनाना चाहते हैं उससे आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है या फिर कपड़े को आप थोड़ा सा ज़्यादा कट करें। तो मैंने इस तरीके का एक लंबा पीस कट कर लिया और इसके बीच में फोम रखकर मैंने इस तरीके से क्विट बना लिए हैं। यहाँ पर भी आप चाहें तो राइस बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फोम नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक क्विटेड पीस रेडी किया। अब इसके बीच से कट करके 2 पीस में डिवाइड कर लिया और इसके ऊपर बैंगल को रखकर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही सिलाई के लिए रखकर कट करना है। उसके बाद इसी के साइज़ की एक ट्रांसपेरेंट सीट मैंने सर्कल में कट कर ली और हमें लेनी है जिप। तो जिप जो भी टोटल राउंड हो रहा है उससे हमें 2 या 3 इंच कम लेनी है। जितनी जिप कम ली थी उतनी साइज़ की हम इस तरीके की एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो एक अस्तर का कपड़ा भी ले लेना है। एक साइड पर अस्तर का कपड़ा रखेंगे और एक साइड पर हम स्ट्रिप को रखेंगे। राइट साइड हम जिप की तरफ रखेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई करके सेकंड साइड पर टर्न करना है। अब यहाँ दोनों साइड पर भी मैं सिलाई कर लूँगी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है जिप की साइड से उसे हम कट करके निकाल देंगे।
तो देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी है। अब यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो सर्कल था उसके साथ हमें इसे अटैच करना है। तो 1 इंच जितनी गैप छोड़कर जिप वाली साइड से हम इस तरीके से अटैच करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में भी 1 इंच छोड़ देंगे। तो देखिए ये इतना मैंने छोड़ दिया है, पूरे राउंड में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं अटैच करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उस फैब्रिक को मैं कट करके निकाल दूँगी। अब यहाँ पर पहले हम जिप को और कपड़े को जॉइंट कर लेंगे और फिर जो ओपन जगह थी वहाँ पर भी सिलाई करके इसे हम पूरे राउंड में भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मेरा अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और उसे यहाँ पर सेकंड साइड पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर अटैच कर लिया। अब रनर के पास से ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पर हमें इसे दबाते हुए सिलाई कर लेनी है। और ऊपर वाले हिस्से में तो देखिए जिप में से भी थ्रेड नहीं निकलेंगे और ना ही ट्रांसपेरेंट शीट में। तो यहाँ पर मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर सिलाई करेंगे तो भी ये ज़्यादा ख़राब दिखेगी। तो बस इसे आपको ऐसे ही रखना है। तो देखिए ये हमारा छोटू सा पाउच हमारे बैंगल के लिए रेडी हो चुका है। आपकी जो भी साइज़ की बैंगल है उस हिसाब से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए मैंने पहले से ही एक सर्कल रेडी कर लिया था और इसी के साइज़ की ट्रांसपेरेंट शीट ली थी। इस ट्रांसपेरेंट शीट को हमें बीच से कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं अटैच करूँगी जिप को। यहाँ पर मैंने एक गलती करी थी, जब ये बन गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ आपको ट्रांसपेरेंट शीट को कट नहीं करना है, पर जो कपड़े का सर्कल बना है उसे कट कर लीजिए और उसके साथ जैसे मैं ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर रही हूँ जिप के साथ, वैसे ही कपड़े को अटैच कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और जिप की दोनों साइड पर दोनों हिस्सों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं रनर को ऐड कर लूँगी। तो रनर ऐड करने के लिए सबसे पहले जिप को थोड़ा सा ओपन करें, फिर रनर को लीजिए, एक साइड पर थोड़ा सा पुश करें, दूसरी साइड से थोड़ा सा पुश करें, दोनों को इक्वल रखें दोनों साइड को और फिर धीरे धीरे दोनों साइड को एक साथ पुश करें। तो देखिए पीछे से थोड़ा आ जाएगा तो हमें खींच लेना है। बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है रनर ऐड करने का। अब जो रेडी पीस है उसे हम इस तरीके से कपड़े वाले पीस के ऊपर रखेंगे रॉन्ग साइड पर और तीनों साइड पर मतलब चारों ओर से सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें लेनी है क्रॉस पट्टी, इसके पूरे राउंड में हो जाए इतनी, और फिर इसके कपड़े वाले साइड पर हम इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा लास्ट में ओवरलैप कर लेना है। फिर इस तरीके से हम इसे आगे लेकर जाएंगे, यानी कि सीधी साइड पर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करना है हमें इस तरीके से, देखिए, और फिर पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने छोटी सी साइज़ बनाई है। आप अगर बड़ी साइज़ इससे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा सर्कल लीजिए। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब हमें ब्लाउज पीस में से इस तरीके का एक कपड़ा कट कर लेना है। मैंने 11 बाय 11 इंच का एक पीस कट किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने फोम और अस्तर ले लिया है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो इस बोरी का आप यूज़ कर लें। अब इस तरीके से मैंने चारों ओर सिलाई कर ली और बीच में भी सिलाइयाँ करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपेरेंट शीट की। तो जो मैंने साड़ी का कवर था वो थोड़ा पुराना था, उसमें से थोड़ी सी फट गई थी, तो उसे मैंने ले लिया है। इसमें से एक पीस कट किया है 12 बाय 6 इंच का। तो ये इस तरीके का आपको पीस कट करना है। अब हम लेंगे पुरानी साड़ी की लेस। अगर आप मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें मिलते हैं जैसे बाउल, गिलास, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी, या स्टेशनरी शॉप से भी आपको ये ट्रांसपेरेंट शीट बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस लेस को अब यहाँ पर हम दोनों साइड सिलाई करके अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मली 16 नंबर की नीडल का ही इस्तेमाल किया है। आपको ट्रांसपेरेंट शीट नीचे की तरफ रखकर सिलाई करनी है। बहुत ज़्यादा इजीली अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी अटैच हो जाएगी। उसके बाद जो 11 बाय 11 इंच का फैब्रिक हमने रेडी किया था उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ साइड से जो भी एक्स्ट्रा है हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये मैंने एक साइड पर कट कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम कट कर देंगे और फिर इसे फोल्ड करके ही रखना है और यहाँ पर दोनों साइड हम मार्किंग करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब मैंने अस्तर और फोम लगाकर एक और बेल्ट रेडी कर लिया है 23 इंच बाय 4 इंच का, और इसी के साइज़ की हमें 23 इंच की जिप लेनी है। जिप को कपड़े के ऊपर हम उल्टी रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी जिप अटैच हो गई है। अब इस तरीके से हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें दबाते हुए, जिप को दबाते हुए ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए एकदम अच्छे से ये हमारी प्रेस स्टिच हो गई है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब हमें 2 रनर लेने हैं और दोनों साइड से एक एक रनर को हम ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद हमें मेन पीस लेना है, उसके सेंटर निकाल लिए थे। अब जो बेल्ट है उसका भी हम दोनों साइड पर सेंटर निकाल देंगे
उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से इन दोनों को सेंटर को मिलाना है और ज़िप वाला जो हिस्सा है उसे हम ट्रांसपेरेंट सीट वाली साइड यानी कि जो लेस अटैच करिए उस साइड पर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा देंगे। उसके बाद फोल्ड करके यहाँ पर भी हम पिन लगाएंगे और पूरे में इस तरीके से इसे हमें अटैच करना है। तो पहले हम पिन लगाकर सेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे में पिन लगाकर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम एंड पर पहुँचेंगे तो दोनों सेंटर को फिर से हमें सेट करना है बॉर्डर के और मेन कपड़े के, और उसके बाद यहाँ पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। और यहाँ ऊपर की साइड पर देखिए इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है इसे भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे, सेट करेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इसकी रफ एजेस को फिनिश करने के लिए इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप लेनी है और इसे एक साइड से अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे, या फिर इस तरीके की बैग शॉपिंग बैग की आप स्ट्रिप लेते हैं तो सीधे सीधे ही आप अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फिनिश कर लिया है। उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और जो जिप वाला हिस्सा था वहाँ पर मैंने स्ट्रिप अटैच नहीं करी है। तो ओपन करने के बाद, सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से जिप को हम अंदर की तरफ दबाएंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ ऊपर हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बॉक्स रेडी है। इसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना है। 18 बाई 8 इंच के एक बड़े से फैब्रिक में मैंने इस तरीके से क्विल्ट बना लिए हैं। आप जहाँ पर मैं छोटे छोटे पाउच बनाना बताऊँगी, तो जितने पाउच बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको फैब्रिक में क्विल्ट बना लेने हैं। अब देखिए मैंने इसे बीच से फोल्ड करके मार्किंग कर लिया और इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लेनी है ज़िप। मैं यहाँ पर एक आसान तरीका बता रही हूँ, ज़्यादा पाउच को आप बहुत ही कम मेहनत में फटाफट से कैसे बना सकते हैं। तो ज़िप को यहाँ अटैच कर लिया, सेकंड साइड पर टर्न करके हम यहाँ प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट सीट के पीस कट कर लिए हैं। यहाँ पर भी आपको सीधी लंबी ट्रांसपेरेंट सीट ही लेनी है, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे इसलिए मैंने इस तरीके से लिए हैं। अब 6 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। 18 इंच था तो ये 3 पीस हमारे बने। सेम इसी तरीके से दूसरा जो पीस था उसे हम रेडी कर लेंगे। अब ट्रांसपेरेंट सीट मैंने 3 इंच चौड़ाई की ली है, इसी के साइज़ की लंबाई लेनी है। उसे हम जिप के ऊपर अटैच करेंगे राइट साइड पर, फिर सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेनी है और रनर ऐड कर देंगे। अब देखिए इसकी राइट साइड को हम बाहर की तरफ ही रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ 3 साइड पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद आपको लेनी है एक स्ट्रिप और इस स्ट्रिप को इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर यहाँ पर दोनों साइड से जब स्टार्ट करें और एंड करें वहाँ पर थोड़ा सा आपको ओवरलेप करना है इस तरीके से। फिर इसे इस तरीके से आप ओपन करें, यानी कि आगे की तरफ इसे फोल्ड कर लीजिए और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम पूरे में सिलाई करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप 6 भी बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, जितने बनाना चाहे उतने बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। छोटे छोटे आइडिया है लेकिन सभी को मिलाकर बनता है एक बड़ा सा आइडिया और अच्छा सा ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स, जिसके अंदर आप अलग अलग पाउच के अंदर अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस तरीके के पाउच हम लोग ज्वेलरी के लिए या फिर कटलेरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।